बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन सियासतदानों के लिए अच्छा दिन, करप्ट लोगों के लिए अच्छा दिन, हुक्मरानों के लिए अच्छा दिन। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के फैसले के ऊपर मोहर लगा दी है कि आप आज़ाद हैं, आप जितनी मर्जी करप्शन करें, जितने मर्जी नाजायज़ पैसे इकट्ठे करें, आपको कोई भी नहीं पूछने वाला। मतलब कि अब नैब 50 करोड़ रुपए से कम के मामलात की तहकीकात ही नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के हक में फैसला दे दिया है, क्योंकि हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा कोर्ट अपील कर रखी थी, जो आज उनके हक में फैसला सुना दिया गया है। इसका थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको बता दूं कि पीडीएम की हुकूमत ने एक कानून पास करते हुए नैब के अंदर 10 किस्म की तरमीम की, क्योंकि उनको पता था कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के नैब के हवाले से मुकदमात हैं। अगर वो नैब में तरमीम नहीं करेंगे तो वो फंस जाएंगे। तो पीडीएम की हुकूमत ने नैब के अंदर 10 किस्म की तरमीम की। उसके खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फाइल की, जो कि उनकी पटिशन 3 रुकनी बेंच ने मंजूर करते हुए नैब ने जो तरमीम की थी उनको कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक इंट्रा कोर्ट अपील कर दी, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उस अपील की समाअत की। अदालत ने अल्टीमेट ये फैसला सुना दिया कि इमरान खान साहब अपने केस को साबित करने में नाकाम रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून में हम मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारा काम चौकीदारे का नहीं है। अगर आइन से मुतसादम कोई कानून बनाया जाए तो उसमें हम मुदाखलत कर सकते हैं, अदरवाइज हम मुदाखलत नहीं कर सकते। और इमरान खान साहब ये साबित नहीं कर सके कि तरमीम जो की गई है वो आइन से मुतसादिम है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की फाइल की गई इंट्रा कोर्ट अपील, जिसे 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मंजूर कर लिया और हुकूमत के हक में फैसला दे दिया। अब आप ये समझ लें कि तमाम सियासतदानों को, हुक्मरानों को NRO 2 मिल चुका है। यानी कि अगर अब इनके खिलाफ 50 करोड़ मालियत से कम के मामलात हैं तो इनकी नैब तहकीकात ही नहीं कर सकता। आप ये समझ लें कि जितने भी चोर हैं, करप्ट हैं, नाजायज और गलत तरीके से दौलत इकट्ठी करने वाले लोग हैं, उनको रिलीफ दे दिया गया है, उनको आज़ादी कानूनी तौर पर दे दी गई है कि जनाब आप जाएं, आप ऐश करें, आप मौज करें, आपको कोई भी नहीं पूछने वाला। दबा के करप्शन करें, लेकिन आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि रकम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 50 करोड़ रुपए तक अब तमाम लोगों को इजाजत मिल गई है कि वो जैसे चाहें वैसे कर लें, उनको कानून नहीं पूछेगा, उनको नैब नहीं पूछेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब यहां बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तोशाखाना 2 केस खत्म हो गया और अल कादर ट्रस्ट भी खत्म ही समझें। देखिए, अल कादर ट्रस्ट केस तो शायद इस कैटेगरी में नहीं आता, वो तो खत्म नहीं होगा, लेकिन जहां तक बात तोशाखाना 2 के रेफरेंस की है वो मैं समझता हूं कि खत्म हो जाएगा। इस हवाले से आज इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत आफ्टर अरेस्ट भी अदालत के अंदर फाइल की गई थी। उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हो चुके हैं और अदालत को यही बताया गया है कि जबकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लिहाजा अब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केस नहीं बनता, लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली उस केस की तारीख मंडे तक के लिए एडजर्न कर दी गई है और आई थिंक सो के तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो जाएगी। अच्छा, जिसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी बड़ी जबरदस्त इस हवाले से तनकीद करते हुए कहा कि हुक्मरानों को NRO 2 मुबारक हो। जाहिर बात है, ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितने भी करप्ट लोग हैं, नाजायज दौलत इकट्ठी करने वाले लोग हैं, उनको तो अब NRO मिल चुका, वो तो आजाद हैं, वो जितनी मर्जी करप्शन करें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना है कि एक जो स्पेसिफिक लिमिट है उससे ऊपर नहीं जाना। तो इमरान खान ने कहा कि जी सबको मुबारक हो। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना पहले मुश्किल था, अब नामुमकिन हो गया है। ये सारे इनके दौर के केसेस हैं, इसलिए उन्होंने NRO 2 लिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा को इंक्वायरी से बाहर रखना भी बड़ी बदनिश्ती है। रावलपिंडी की डेला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने मजीद कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के बगैर फैज हमीद का ट्रायल बड़ी बदनिश्ती है। दुनिया की पार्लिमानी तारीख में नहीं हुआ कि अवामी नुमाइंदे कानून साजी करके अपनी करप्शन के मुकदमात खत्म करें। मुझे जनरल फैज हमीद के ट्रायल से डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ISPR ने कहा कि फौज गैर जनबदार और गैर सियासी है। अगर अब वो गैर जनबदार और गैर सियासी हो रहे हैं तो मुल्क की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हम पहले से गैर सियासी हैं तो इससे बड़ी गलत बयानी नहीं होगी।
इमरान खान ने गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि अली मीन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के कुछ लोग तनकीद करके उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। इन सबको कहता हूं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन को मैंने चुना है और मैं इसके साथ खड़ा हूं। साजिश करने वालों में से कोई भी अपने पैसे लगाकर नहीं जीता, मेरे टिकट पर सब जीते हैं। जो लोग ये साजिश कर रहे हैं उन्हें कहता हूं फिर ना कहना कि टिकट नहीं मिले, आइंदा इलेक्शन में टिकट नहीं दूंगा। अच्छा जी, इसके अलावा कारसाज हादसा की मुलजमा नताशा की जमानत मंजूर हो चुकी है और मुद्दईयान के साथ उसका राजीनामा हो चुका है। आज उसकी दरखास्त जमानत की समाअत हुई और मुतवफ़ी के वारसान अदालत के अंदर हाजिर हुए। उन्होंने अदालत में बयान हल्फी जमा करवाया कि हमारा इस मुलजमा के साथ राजीनामा हो चुका है, अगर इसकी जमानत मंजूर कर ली जाए या इसे मुकदमे से बरी कर दिया जाए तो उन्हें कोई इतराज नहीं होगा। आपको याद होगा कि यह मुलजमा नताशा वही है जिसने चंद रोज कबल तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाते हुए एक बाप और बेटी को टक्कर मारकर उसकी जान ले ली थी। उसके बाद उसके खिलाफ पहले 320 पाकिस्तान पिनल कोड की दफा के तहत FIR का अंदराज हुआ। उसके बाद दफा को तब्दील करके सेक्शन 322 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत दफा को इजाद किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया और जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आपको याद होगा कि मैं इस हवाले से पहले भी अपने ख्यालात का इजहार कर चुका हूं कि कानून में बहुत ज्यादा कोताही मौजूद है, कानून में बहुत बड़ी बड़ी खामियां मौजूद हैं। मैंने ये भी कहा था कि मुलजमा अगर चाहे तो एक दिन के अंदर अदालत से रिहा हो सकती है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मुलजमा जानबूझकर अदालत से रिहा नहीं होना चाहती, वो चंद दिन तक जेल के अंदर रहना चाहती है क्योंकि मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका था। अगर वो चाहती तो पहले दिन ही ये केस खत्म हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान पिनल कोड की दफा 322 के मुताबिक इस जुर्म की सजा सिर्फ और सिर्फ दियत है। मैंने पहले भी कहा था कि वो दो किस्म की रेमेडीज इस्तेमाल कर सकती है। अगर वो चाहे तो मरने वाले के वारसान के साथ राजीनामा कर सकती है, और ये राजीनामा आज नहीं हुआ, ये जब से ये वाकया हुआ है उसके तकरीबन 1-2 दिन के बाद ये राजीनामा हो चुका था, लेकिन जानबूझकर इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा था ताकि थोड़ा सा ये मामला ठंडा हो जाए, लोग इस मामले को थोड़ा सा भूल जाएं, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस राजीनामे का बयान बहुत पहले हो जाना था। मैंने इसमें पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का ये कानून बहुत कमजोर कानून है, क्योंकि इसमें सजा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दियत है। और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 30,630 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर, जो तकरीबन 70 लाख के लगभग बनते हैं, अगर मुद्दईयान के साथ उसका राजीनामा ना भी होता, मरने वाले के वारसान के साथ उसका राजीनामा ना भी होता, तो फिर भी 2 लोगों की मौत हुई थी। वो चाहती तो तकरीबन 1.25 या 1.5 करोड़ रुपया अदालत में जमा करवाकर अपनी जमानत हासिल कर सकती थी। और मैं समझता हूं कि इस कानून में तरमीम की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें इम्प्रिजनमेंट तो है ही नहीं। इसमें कोई भी बंदा कोई कितना बड़ा जुर्म कर ले, ये तो 2 लोगों की जान चली गई है ना, चाहे जितने भी ज्यादा लोगों की जान चली जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कानून के अंदर इसकी सजा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दियत है। लिहाजा इस कानून में तरमीम करनी चाहिए, इसमें सजा को शामिल करना चाहिए, बल्कि सजा को बढ़ाना चाहिए और जुर्म को नाकाबिल जमानत रखना चाहिए, ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम हो सके। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि जेल में कैद होने को मैं नेमत समझता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे पास अब इतना वक्त है कि मैं जेल में बहुत से फैसलों का जायजा ले रहा हूं। मैं हुकूमत में आने के बाद किस तरह मुल्क को बहरानों से निकालना है, इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली है। अब देखें, अगर एक तरफ बात करें तो जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट और PDM की ये सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान को डराया जा सके, उसको खौफजदा किया जा सके, उसे जेल के अंदर बंद करके उसे कमजोर किया जा सके। लेकिन वो तो कहता है कि मैं इसको नेमत समझता हूं, जेल के अंदर रहने को मैं जहाज समझता हूं, जेल के अंदर रहने को मैं एक इबादत समझता हूं, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। बहरहाल मैं समझता हूं कि अब हुकूमत भी ये बात मानने को तैयार हो गई है कि जिस तरह से हम समझते थे ये डर जाएगा या खौफजदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने हमें गलत साबित कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा 9 मई वाकयात की तहकीकात, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ जस्टिस को दोबारा खत। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहले एक खत चीफ जस्टिस KP के हाई कोर्ट को लिखा था कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, लेकिन हुकूमत की इस दरख्वास्त के ऊपर अमल नहीं हो सका और हुकूमत की इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया कि कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। अब एक दफा फिर से KP के गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को एक लेटर लिखा कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, लेकिन आई थिंक सो कि ये रिक्वेस्ट एक दफा फिर से टर्न डाउन कर दी जाएगी। अच्छा, जिसके अलावा इमरान खान ने नैब के तफ्तीशी अफसर को धमकी दी है कि बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा।
ये इसकी सूरत इस तरह से थी कि अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना के नए रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के दौरान इमरान खान ने नायब तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को धमकी दी। वो नायब के तफ्तीशी अफसर के पास गए और उंगली उठाकर बोले कि तुम्हारे बनाए केसेस के सबब मेरी बीवी जेल में है, बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नायब को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि रिहा होते ही तुम दोनों को मैं अदालत लेकर जाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।